सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक परमानेंट वैकेंसी आई है, गोरखपुर जिले से आई है। ये वैकेंसी परमानेंट है और निकली हुई है ये ICMR से। ICMR आप लोग जानते हैं कि ये भारत सरकार की संस्था है जो दवाओं पर रिसर्च करती है। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का जो ऑफिस है वो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में स्थित है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का एक अनुभाग है ICMR, एक ब्रांच आप कह सकते हैं, जो दवाओं पर शोध करता है। पिछले वर्ष जब कोरोना आया था तो कोरोना की दवाओं का जो रिसर्च करता था वो ICMR ही था। यानी जो भी संस्था कोरोना की दवा बनाती थी उसको पास करने का काम ICMR करता था। पहले वो जांच करता था कि ये दवा का परफेक्शन कितना है और फिर उस पर अपनी सहमति प्रदान करता था, अपनी सहमति देता था, तभी वो दवा मार्केट में आती थी। ICMR का काम अनुसंधान करना है। ICMR जो है वो एक संभाग है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का, और ये वैकेंसी परमानेंट है, तभी इतनी भारी भरकम इसमें सैलरी है। अगर ये आउटसोर्सिंग की वैकेंसी होती अथवा संविदा की होती तो इसका बहुत कम वेतन होता। ये फॉर्म के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, ये फॉर्म दो भागों में हम बताने जा रहे हैं आपको। पहले भाग में फॉर्म का विवरण बताएंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी निकली है, इसमें वेतनमान क्या है, इसमें उम्र कितनी मांगी गई है, इन सब चीजों की व्याख्या हम पहले पार्ट में करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम फॉर्म भरना बताएंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है, मतलब हाथ से भरना है आपको, ये ऑनलाइन नहीं है। इसको आप कंप्यूटर से नहीं भरेंगे, इसको हाथ से भरना है, मतलब पेन से भरना है। और फिर फॉर्म भरने के बाद इसको रजिस्ट्री करना है गोरखपुर। रजिस्ट्री इस प्रकार करना है कि वो लास्ट डेट से पहले वहां पहुंच जाए, क्योंकि फॉर्म भरना एक विशेष विद्या होती है। हर व्यक्ति फॉर्म सही नहीं भरता है, और अगर फॉर्म भरने में आपने गलती किया तो फिर वो बेकार हो जाएगा, मतलब वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। चूंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है, इसमें जरा सा भी गलती आप करेंगे तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा, बुलाव पत्र नहीं आएगा। इसमें गलती कतई नहीं करना है। दूसरे पार्ट में जब हमारे टेक्नीशियन आपको बताएंगे फॉर्म भरने के लिए, उस समय आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉर्म डाउनलोड करके बाहर निकाल लीजिएगा और हाथ में ले लीजिएगा, और जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे उन कॉलम में वो जानकारी आप भरेंगे। फॉर्म सही भरेंगे तभी कॉल लेटर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए फॉर्म सावधानी से भरिएगा। दूसरे पार्ट को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट को भले नजरअंदाज करिए, लेकिन दूसरे पार्ट को कतई नजरअंदाज मत करिएगा। अब आए, मैं डिस्कस करता हूं। 4 टाइप के पद निकले हुए हैं। पहला पद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें बीटेक मांगा गया है, और बीटेक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, और वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री हो, मतलब फर्स्ट क्लास नंबर आया हो, 60% से ऊपर मार्क्स हो, बीटेक किया हुआ व्यक्ति हो, जो IT ब्रांच में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से किया हो या कंप्यूटर साइंस से किया हो उन्होंने। या अगर बीटेक नहीं है तो BSc होना चाहिए। BSc भी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, यानी BSc में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के रूप में होना आवश्यक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है, यानी बीटेक IT या बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं है, BSc IT या BSc कंप्यूटर साइंस आपके पास नहीं है, तो BCA होना चाहिए। यानी तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो BSc होना चाहिए, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के साथ होना चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो BCA होना चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्वालिफिकेशन हो गई। इसकी सैलरी जो है
35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपया है। बहुत भारी भरकम वेतन है, और ये भारी भरकम वेतन इस नाते है चूंकि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपया है। 18 से 30 वर्ष के बीच में अभ्यर्थी की उम्र होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार दूसरा पद जो है वो भी टेक्निकल असिस्टेंट का है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें योग्यता। इसमें बीएससी बायोलॉजी जिन लोगों ने किया है वो फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ, यानी जिनका 60% मार्क्स है बीएससी में और उन्होंने बायोलॉजी स्ट्रीम से बीएससी किया हुआ है, जिसमें बॉटनी भी हो सकती है, जूलॉजी भी हो सकता है, वो लोग इस फॉर्म को, इस पद को भर सकते हैं। जो दूसरे नंबर का टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, इसमें बीएससी बायोलॉजी वाले आवेदन कर सकते हैं जो 60% मार्क्स के साथ पास हुए हों, बीएससी बायोलॉजी। इनकी भी सैलरी सेम है, 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक वेतन इनका सेम है। 18 से 30 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। 3 नंबर का जो पद है ये है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, मतलब साइंस साइड स्ट्रीम से आप इंटरमीडिएट पास हो, प्लस उसके साथ आपने ओ लेवल किया हो, तब आप इस तीसरे नंबर के पद को भर सकते हैं। यानी इंटरमीडिएट पास हो साइंस साइड से और उसके साथ कंप्यूटर में किसी सरकारी संस्था से आपने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। इनका वेतन 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपया है और उम्र 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। पद संख्या 4, चौथे टाइप का जो पद है वो है मेडिकल लैब अटेंडेंट का। मेडिकल लैब अटेंडेंट के लिए डीएमएलटी होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये डीएमएलटी कोर्स होना चाहिए इसके लिए। और वेतन इनका भी 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए है। उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार 4 टाइप के पद निकले हैं, चारों की अलग अलग योग्यताएं हैं और वेतन अलग है, उम्र अलग है। फॉर्म जब आप भर लेंगे, वो फॉर्म आपको हाथ से भरना है, जैसा कि हमने बताया कि दूसरे स्टेप में हमारे टेक्नीशियन आपको बताएंगे कि वो फॉर्म आप हाथ से कैसे भरेंगे, कलम से आप कैसे भरेंगे, वो लास्ट में विवरण देंगे। तो उसमें आप जब भेजेंगे फॉर्म भरने के बाद, एक बड़े लिफाफे में फॉर्म भरने के बाद और सारी चीजें उसमें नथी करेंगे फॉर्म के अंदर, जैसे शैक्षिक योग्यता का विवरण फोटोकॉपी करा करके आप सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे। जैसे आपने जो भी पढ़ा है, बीएससी किया है या बीटेक किया है या बीसीए किया है या इंटरमीडिएट किया है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी कराने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करा के आप नथी करेंगे। फिर आप अगर आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। अपना निवास प्रमाण पत्र फोटोकॉपी करा के आप लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। आधार कार्ड की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें बैंक ड्राफ्ट भी लगना है, मतलब फॉर्म भरने के लिए फीस भी लगेगी इसमें, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित किया गया है, वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आप बनवाएंगे बैंक ड्राफ्ट। महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, यानी महिलाओं को बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाना है, चाहे वो महिला किसी भी कास्ट की हो, जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, किसी भी कास्ट की महिला हो, उनको बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाना है। दूसरा छूट जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तो आपको बैंक ड्राफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप मान लीजिए विकलांग हैं तो भी आपको बैंक ड्राफ्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जनरल कैंडिडेट पुरुष और जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट पुरुष बैंक ड्राफ्ट लगाएंगे,
बाकी लोगों के लिए छूट है। बैंक ड्राफ्ट जो आप राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाइएगा वो डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, जो डायरेक्टर ICMR RMRC गोरखपुर पेविल एट गोरखपुर के नाम से होना चाहिए। यानी बैंक ड्राफ्ट आप इसी नाम से बनवाएंगे, बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे डायरेक्टर ICMR RMRC गोरखपुर पेविल एट गोरखपुर, यानी गोरखपुर में वो देय हो, ऐसा बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। जब आप फॉर्म भर लेंगे हाथ से तो आप सारे डॉक्यूमेंट नथी करेंगे उसमें, और नथी करने के बाद एक फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के बाद आप रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट करेंगे। रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट इस प्रकार से करना है कि 10 मार्च 2022 तक आपका फॉर्म BRD गोरखपुर में पहुंच जाए। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आपका फॉर्म 10 मार्च 2023 से पहले या 10 मार्च 2023 तक पहुंच जाए। इस प्रकार आप रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट करेंगे। फॉर्म भेजने का जो पता है वो है डायरेक्टर ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर BRD बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 273013, ये पिन कोड है। इस पते से आपको भेजना है कि फॉर्म 10 मार्च 2023 से पहले पहुंच जाए, क्योंकि अगर उसके बाद आपका फॉर्म जाएगा तो वो फॉर्म वापस कर दिया जाएगा, वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इस लास्ट डेट के पहले अथवा इस लास्ट डेट तक फॉर्म भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारे टेक्नीशियन बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। लाइक बटन भी दबाइएगा, जिससे इस टाइप की वैकेंसी अगर आपके आसपास के जिले से निकलती है तो हम आपको आसानी से इन्फॉर्म कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोगों को। अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। ये फॉर्म का PDF है जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म सरकारी रिजल्ट पे भी उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ना फ़ोटो चिपका दीजिएगा, एक पासपोर्ट साइज। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब मैं आपको एक फॉर्म डमी रूप से भर के बताऊँगा कि कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, हम टेक्नीशियन के पद का भर रहे हैं, जिसमें स्नातक प्लस किसी भी सरकारी संस्था से 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा। तो उसको भरने के लिए सबसे पहले बात है कि उसमें आप पोस्ट नेम लिख दीजिए। पोस्टमैन नेम में टेक्नीशियन देखिए टाइप कर दिया जा रहा है, ऐसे ही आप कलम से भी अपने भर सकते हैं। सीरियल नंबर उस पोस्ट का है 03, ध्यान रहे सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस कैटेगरी में है, मान लीजिए हम जनरल में हैं तो हम जनरल पे टिक मार देते हैं, ठीक। और अब ध्यान दिया जाए, इसमें पूछा है कि नाम बताइए और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। तो कैपिटल लेटर में नाम मान लिया जाए, हम रत्नेश नाम है मेरा, रत्नेश लिख दिए। और सेक्स में पूछा है कि आप मेल हैं अथवा फीमेल हैं अथवा थर्ड जेंडर हैं, तो इसमें आप जो हैं आप टिक मार दीजिए। हम मेल हैं तो मेल टिक मार दिया, ठीक। अब पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो मतलब कि शादी हुई है या अभी नहीं हुई, तो अभी नहीं हुई तो अनमैरिड मार दीजिए। फिर अगला है पिताजी का नाम। जहाँ तक कोशिश करिए कैपिटल लेटर में भरिए, क्योंकि कैपिटल लेटर आसानी से दिखता है। पिताजी का नाम रणधीर लिख दीजिए। नेम ऑफ द स्पाउस, यदि आपका शादी हो गया है तो इस पत्नी या पति को स्पाउस कहते हैं, तो इनकी शादी नहीं हुई है तो नेम ऑफ द स्पाउस ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए जो भी आपका हो। इनके केस में 8 मार्च 1998 है, उसे लिख दिया गया। अब एज ऑन 10 मार्च 2023, अब 10 मार्च 2023 को जो भी उम्र होगी इनकी, इसे घटाने के बाद से 8 मार्च 1998 से 10 मार्च 2023 घटाएंगे तो जो भी दिन महीना और साल आएगा उसे आप लिख दीजिए। अब हम मोटा मोटी घटाने की कोशिश करते हैं इधर से, तो 10 में से 8 गया 2, इधर से
10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 लिख दीजिए आप। और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। और साल में 22 2 3 25 यानी 25 साल 2 दिन ये होगा। ठीक। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो एड्रेस लिख दीजिए। तो एड्रेस में विलेज गढ़ा गौतम इनका है, आप अपना लिखिएगा। पोस्ट लिख दीजिए, ऐसे ही पोस्ट में भी कुछ लिख सकते हैं आप। फिर नीचे आके आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सब लोग अपना भरेंगे, यही नहीं कि कॉपी कर रहे हैं तो वही सब उतार दे, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, XYZ जो भी मोबाइल नंबर हो। ईमेल आईडी लिख दीजिए, जो आपकी ईमेल आईडी हो। ठीक। अब ऐसे दूसरे में आए, परमानेंट एड्रेस भी यदि आपका वही हो तो सेम लिख दीजिए। विलेज लिख के अपना विलेज का नाम लिख दीजिए। फिर कुछ देर बाद पोस्ट लिख के अपना पोस्ट लिख दीजिए। ठीक। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। फिर पिन कोड जो है आपका, पिन कोड लिख दीजिए। टेलीफोन नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर फिर लिख दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर। नेशनैलिटी में सभी लोग भारतीय हैं तो इंडियन लिख दीजिए। ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th में सब्जेक्ट्स लिखा है तो सब सब्जेक्ट भर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, यही कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लोग का रहता है। यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड लिख दीजिए। जिस बोर्ड से भी आप पढ़े हैं, डिवीज़न लिख दीजिए। जितना परसेंटेज आप डिवीज़न, कोई परसेंटेज लिख दीजिए ना, 69 पाए थे ये। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो जून 2015 में पास हुए थे ये। ऐसे ही हाई स्कूल इंटर में 12th लिखा है, तो हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट रहे वो आप भरेंगे अपना सब्जेक्ट देख के। ये नहीं कि हम भर रहे हैं यही तो आप भी वही भर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही 5 सब्जेक्ट हो गए। बोर्ड यहाँ लिख दीजिए, जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड। कितना परसेंटेज नंबर पाए हैं, मान लीजिए 70 पाए हैं। और कब पास हुए हैं, मंथ भी लिखना, ये ध्यान रहे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग दोनों लिखना, केवल सन नहीं लिखना है, दोनों लिखना है। अब हमको जो फॉर्म भरना था उसमें इंटर के साथ साथ डिप्लोमा मांगा था 1 साल का, तो इन्होंने O लेवल किया हुआ है तो O लेवल यहाँ लिख देंगे। ठीक। और O लेवल नीलिट से होता है, नीलिट लिख दीजिए। कितना परसेंटेज पाए थे, ये लगभग 63 पाए थे। कब पास किए थे, जून 2020 में पास किए थे। तो ऐसे ही फॉर्म भर देना। जो आप डिग्री किए हैं, यदि BSc किए हैं तो BSc यहाँ डिग्री में लिखेंगे। यहाँ BSc बायोस किए हैं तो बायो लिख दीजिए। यहाँ मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी हो आपकी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी मान लीजिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऐसे लिख देंगे। नहीं, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी, सब्जेक्ट मान लीजिए जूलॉजी आपने लिया, जूलॉजी लिख दीजिए। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए, कब पास हुए हैं वो लिख दीजिए। तो ऐसे ही कुल मिला के फॉर्म भरना। PG का डिटेल भर सकते हैं। करंट एक्टिविटीज़ में अभी क्या आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ ही रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन लिख दीजिए कि किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं। जैसा आपका हो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई हो तो मान लीजिए एक्सपीरियंस, इन्होंने टाटा में काम किया है तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम किया है। अब वो प्राइवेट है तो ऑटोनोमस, प्राइवेट को ऑटोनोमस भी कहते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, जो भी आप पोस्ट हेल्ड किए हों वो पोस्ट यहाँ लिख दीजिए। परमानेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे, ये लिख दीजिए। कब से कब तक काम किए थे यहाँ लिख दीजिए। सैलरी क्या मिली, काम का नेचर क्या था, मतलब प्रकृति क्या थी काम की, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पूछा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इफ एनी, तो यदि आपके पास है तो यस कर दीजिए। अगर उसका कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हो तो वो भी अटैच कर दीजिएगा। यदि आपने कोई चीज़ पब्लिश किया, जैसे कोई जर्नल पब्लिश किया तो उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। नहीं लिखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इफ एनी लिखा हुआ है। यहाँ 2 लोग का नाम लिखना है जो आपका सत्यापन कर सकें, तो प्रख्यात मान लीजिए लिख दीजिए नाम। आप अपने जान पहचान के किसी व्यक्ति का लिख सकते हैं।
उनका काम लिख दीजिए, क्या काम करते हैं, और एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर लिख दीजिए और ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो ये ऐसे फॉर्म भरना है, इसको एक डेमो है केवल, ये ऐसे ही फॉर्म भरना है, सेम यहाँ भी लिख दीजिएगा। कोई अतिरिक्त जानकारी आप यहाँ देना चाहते हैं तो 17वें नंबर कॉलम पे अतिरिक्त जानकारी का ऑप्शन दिया है। और यहाँ फिर पूछा है कि आपने क्या क्या लगाया है, तो इन्होंने उसमें फॉर्म के साथ क्या क्या लगाया है। तो सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, हाई स्कूल सर्टिफिकेट हाँ जी यहाँ लगाया है, टिक मार दीजिए। डिग्री डिप्लोमा हाँ लगाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हाँ लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाया नहीं, जनरल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो इसे आप हटा सकते हैं क्योंकि ये जनरल थे। और यदि आप OBC SC ST हैं तो लगा सकते हैं। और यहाँ आई के बाद अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम रहे, ठीक। डिक्लेयर द प्लेस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो प्लेस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए और यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए। यही कुल मिला के पूरा फॉर्म है। और इस फॉर्म को बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भेजना कहाँ है, किस पते पे भेजना है, तो उनके लिए मैं आसान कर देता हूँ। इस फॉर्म को भेजना है ये इस पते पे, डायरेक्टर ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड इतना है। और जो DD बनेगी, DD का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट, वो डायरेक्टर ICMR RMRC गोरखपुर, पेएबल @ गोरखपुर पर बनेगी। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। ये केवल जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए है, SC ST और महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, तो ये बात ध्यान रखें। और जो भी आप फॉर्म भेजेंगे वो उस पर जो लिफाफा ऊपर इस्तेमाल करेंगे उस पर सीरियल नंबर पहले लिखिएगा, पोस्ट का सीरियल नंबर लिखिएगा। जैसे मेरे केस में टेक्निकल असिस्टेंट का मैं भर रहा था, टेक्नीशियन का भर रहा था, तो उसका पोस्ट सीरियल नंबर था 3, तो मैं पहले 3 लिखूँगा, फिर लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर -303 लिखूंगा और फिर नेम ऑफ द पोस्ट लिखूंगा। नेम ऑफ द पोस्ट था मेरा टेक्नीशियन। तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो। गलती होती है तो ऑफलाइन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसमें कोई दो बार वो लोग सोचते नहीं हैं। उनका काम है, क्योंकि आप ही नहीं भर रहे हैं ना, उनको 2 ही 3 पोस्ट है, 100 फॉर्म आ रहा है, तो 10-20 अगर ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है। इसलिए फॉर्म ध्यान से भरें और अच्छे से भरें, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।